एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा कि ऐसी कोई चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं फ़्लाइट में था, बेंगलोर से मुंबई आ रहा था, तो बिल्कुल फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी, चल पड़ी थी। फॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल ऑन था, मेरे फादर ने मुझे कॉल किया था, मैं उठा नहीं रहा था, बट उन्होंने फिर मैसेज किया और फिर मैं बोला कि वीडियो कॉल पिक करो। तो मैंने वीडियो कॉल पे जैसे ही क्लिक किया, मेरी दादी जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे सामने अभी नहीं रही, तो उनकी डेड बॉडी थी सामने, उनका देह था जो मैं वीडियो के थ्रू देख पा रहा था। एंड आई वॉज लाइक, बहुत इमोशनल हो गया था मैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और मुझे लगा कि मैं अभी गेट खुलवाऊँ भाग जाऊँ, बट फिर मुझे मेरी दादी की बात याद आई। वो बहुत जिंदा दिल थी, पंजाबी हैं, आप जानते हो पंजाबी कैसे होता है। तो मेरी दादी हमेशा मुझसे मेरे सिर पे हाथ रख के बोलती थी कि देखो बेटा, जो तू तक सांस है ना, रूह विच साह है, उदू तक चलते रहना है। तो उनका एक्चुअल में आज की परसेप्शन में मीनिंग ये निकलता है, शो मस्ट गो ऑन। तो मैंने कहा यार चलते हैं, दादी हमारी जिंदा दिल है ना तो हमें रुकना नहीं है। बाय द वे कल जा रहा हूँ, बट यस, दिस इज द मोमेंट दैट जस्ट वांट टू शेयर बिफोर द पॉडकास्ट। 2 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। पहले तो आपने ऐसी बात शेयर कर दी है, बहुत आपके दिल के करीब की एक बात है, सो थैंक यू ब्रदर। दूसरी चीज़, थैंक यू कि आप मुंबई आ गए, क्योंकि इन पर्सन पॉडकास्ट की एनर्जी अलग होती है। मैं मेरी दादी के बारे में थोड़ा भी बात करना चाहूँगा। जिस तरह से आपके दादी ने आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, आई फील कि मेरे दादी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। शायद आज इसलिए हम दोनों मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। मैं थोड़ा कम हूँ, बट आप बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं यार। मैं फुल एडमायर करता हूँ आपके वर्क को यार, मैंने बहुत देखा है और मैं खुद इंस्पिरेशन भी लेता हूँ। नहीं, पता है, इस पूरे सेगमेंट से एक चीज़ मैं सीख रहा हूँ कि स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर्स की लाइफ में या एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में, या जो भी लोग फायरी काम करते हैं इस दुनिया में, उनमें उन सभी की लाइफ्स में फीमेल रिलेटिव्स का एक बहुत ज़्यादा इनपुट होता है। एग्जैक्टली आपकी माँ हो सकती है, आपकी दादी माँ हो सकती है, आपकी नानी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है। आई एम श्योर कि आपके केस में ये चारों का एक इनपुट रहा है, मेरे भी केस में इन चारों का इनपुट रहा है। एक और है एक्चुअली, मेरी वाइफ। ओके हम सिंगल हैं अभी के लिए। बताइए भाई। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरी लाइफ टर्न अराउंड हुई थी इस इंसिडेंट की वजह से। बिकॉज क्या होता है कि दो चीज़ें शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब अपने स्कूल में था तो मुझे बहुत पैम्पर किया, बिकॉज मैं इकलौता था। मेरी 2 सिस्टर हैं, बड़े लाड प्यार से पाला है मुझे, तो मैं जो बोलता था पूरा होता था और उसका मैं आउटपुट भी देता था। बेसिकली मैं टॉपर था अपनी स्कूल के अंदर, नाम रोशन होता था पापा का। सिटी छोटी थी, पहचानते नहीं थे, लेकिन वहां पर हमारे लिए वही बाहुबली का साम्राज्य था। हमें लगता था सूरतगढ़, गंगानगर। आई थिंक सूरतगढ़ का बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। सो वहाँ से 12th पास हुआ। 12th पास होने के बाद मैंने पापा को बोला कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। डिसाइड किया मैंने, मुझे इंजीनियरिंग के लिए जाना है। आपने खुद डिसाइड किया? एग्जैक्टली, मैंने खुद डिसाइड किया। बिकॉज मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, बहुत इंटेलिजेंट था, मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, और इनफैक्ट मुझे लगता था कि यार मेरे लिए वो फील्ड बड़ी अच्छी है। मैं थोड़ा क्रिएटिव माइंड का भी था, तो मुझे लगता था कि ये फील्ड में मुझे जाना है। बाकी छोटी सिटी में इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होता है। किस टाइप की इंजीनियरिंग करी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और उसका दूसरा रीजन भी था एक्चुअली, सूरतगढ़ जो है ना वो फेमस है थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो मेरा सपना इतना सही था कि पापा का नाम रोशन हो जाएगा कि बेटा थर्मल पावर प्लांट में काम करता है। तो वहां पर क्या है ना, 2 ही तरह की जॉब्स होती थी स्पेशली, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिमांड ज्यादा थी, तो मैंने कहा यही करते हैं, और थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी था। तो इतने से सपने थे, वो सपने लेके मैंने पापा को बोला कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। बट पापा ने कहा कि ये तो कैसे पॉसिबल है, इकलौता था, हमारी शॉप थी, पापा की शॉप थी, तो पापा को लगता था कि आगे ये जो छोटा सा बाहुबली साम्राज्य है वो इसी चलाना है, ये चला गया तो कौन चलाएगा। तो पापा ने मुझे मना कर दिया, पॉसिबल नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, यहीं पे पढ़ना है, जो करना है कर लेना। मैंने कहा अब क्या करें, अब सपने तो टूट जाएंगे। और उसके पहले का इंसिडेंट ये भी था कि मेरी नानी के साथ मैं बैठा हुआ था। आज मेरी नानी नहीं है, मेरे मामा भी थे उस टाइम पे। तो मेरे मामा ने, जब हम बैठे हुए थे, मैं ननिहाल गया हुआ था, तो मेरे मामा कहते हैं, मुझसे पूछते हैं बेसिकली कि तुम क्या करना चाहते हो। मैंने कहा बाहर जाऊंगा, इंजीनियरिंग करूंगा। तो मेरे मामा हंसने लग गए उस टाइम पे और कहते हैं कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ, तो कल भी दुकान पे बैठता था, आज भी दुकान पे ही बैठता है और कल भी दुकान पे ही बैठेगा। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब उन्होंने कुछ नहीं देखा और मेरा भविष्य यहाँ पे लिख दिया गया, तो ये तो नहीं हो सकता।
तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पापा की जान खानी है, छुट्टियां खत्म हुई, पापा को बोला इंजीनियरिंग करने जाना है, पापा ने मना कर दिया। मैंने कहा ये तो पॉसिबल है नहीं, आप रीजन बताओ। पापा कहते हैं भैया मिडिल क्लास फैमिली है, 2 तेरी बहनें हैं यार, शादी भी करनी है उनकी, और तू इकलौता है और शॉप पे कौन बैठेगा। मैंने कहा ये सब मतलब मुझे जाना है एनी हाउ, मेरे ड्रीम्स है, मेरे फ्यूचर है, मतलब हम लोग होते हैं ना एक यंगस्टर एक, तो बोले कि पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, और पापा कहते हैं ठीक है तू करवा ला, तेरी इच्छा है। तो मैं भैया के पास गया, एजुकेशन लोन करवाया, लेकिन उस पर पापा के सिग्नेचर चाहिए थे। दूसरे दिन जब पूरे कागज लेके आ गया, उनके टेबल पे रखा, तो पापा बोलते हैं भैया मैं साइन नहीं करूंगा। अब रात को बज रहे थे 10-12 बजे तक बहस हुई। अब पापा बोलते नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। फिर मैंने कहा देखो, अब मुझे पता था पापा की हैबिट है कि वो सुबह 5 बजे उठते थे, उनको घूमने जाना होता था। मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, आप इस पेपर पे साइन करोगे तो सोओगे तो ही जा पाओगे, तो नहीं जा पाओगे। तो फिर पापा ने फाइनली साइन किए और मेरे लोन के पेपर सबमिट हुए, मुझे लोन मिला। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको कि एक तरफ एक हाथ में मेरा 41,000 रुपीज़ का फीस का चेक था, दूसरी तरफ ना सूरतगढ़ से जयपुर जाने वाली बस की टिकट थी। वो दोनों चीज़ें मेरे हाथ में थी। तो पापा मुझे बोलते हैं बस आने वाली थी, 5 मिनट की बात थी। पापा बोलते हैं कि अभी भी सोच ले कि अभी तू चला गया, इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता, अभी तू चला गया तो पूरे 41,000 रुपये का नुकसान हुआ, अगर नहीं जाएगा तो सिर्फ 150 रुपये का नुकसान होगा, बिकॉज वो टिकट ही 150 रुपये की थी। तब मैंने मेरे पापा को कहा था कि मैंने एक बार डिसाइड कर लिया है, मुझे अब जाना है। तो मेरे पापा ने मुझे रिप्लाई किया था कि आज के बाद तेरी लाइफ के डिसीजन, और वो लिटरली आई वॉज इमोशनल एट दैट टाइम, तेरी लाइफ के डिसीजन तेरे हैं, मैं आज के बाद कभी इंटरफेयर नहीं करूँगा, तो तू सोच समझ के लेना जो भी लेना है। तो उसके बाद चला गया इंजीनियरिंग करने के लिए। वहाँ पे पापा 4 साल में कभी इंजीनियरिंग का गेट नहीं देखे कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। जब मैं अंदर गया तो फॉर्म पे साइन करने थे कि पापा की साइन करवा के ले गया, पापा है ही नहीं साथ में। तो बाहर गया, मैंने खुद ही साइन किए, पापा को भी शिकायत का मौका दिया ही नहीं, मैंने ऑनर्स में अपना डिग्री कंप्लीट किया। तो ये टोटल इंसिडेंट था। लेकिन अब जब आपने फीमेल फैक्टर पूछा तो उसके ऊपर आते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करने के लिए आया था, तो गया था तैयारी करने, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी। और हमारे साथ क्या होता है ना कि हमें पैम्पर किया गया और हम इंटेलिजेंट थे, तो ऐसा लगता है पढ़ाई सब कुछ है, और दूसरी डायरेक्शन में सोचते थे, किसी लड़की के बारे में सोचते थे, घर वाले कहते थे कि नहीं पढ़, मम्मी स्पेशली कहती थी कि तू पढ़ना ही और कुछ नहीं करना। तो उस डायरेक्शन में जाना चाहते थे लेकिन कभी गए नहीं। तो टैग लगा हुआ था इंटेलिजेंट, लेकिन बाहर जब हवा लगती है तो वही चीज करने का मन करता है जिसके लिए बार बार रोका गया था। तो एक खूबसूरत लड़की दिखी और मैं देखते ही भाई वन साइड लव होता है, वो हो गया मुझे। और लड़कों के साथ प्रॉब्लम होती है कि हमें बहुत जल्दी हो जाता है। लड़कियां मैच्योर होती हैं, उनको पता होता है, लड़के बस मैं फिसल गया। और अब हुआ कुछ यूं कि 6 महीने तैयारी करने के लिए गया था, लेकिन 6 महीने बस वही देखते रहता था कि वो क्या करती है। बिकॉज क्योंकि वो दिखी मुझे, उन्हीं के घर पे मैं रिवेल करना चाहता हूँ कि उन्हीं के घर पे मैंने किराए पे एक कमरा लिया था। मैं उन्हीं को ही ताड़ता रहता था, देखता रहता था। फर्स्ट पहली बार ऐसा कुछ फील कर पा रहा था मैं। अब उस चक्कर में मेरा जो AAAA का प्रिपरेशन करने के लिए गया था, पेपर हो गया खराब। तो इनिशियली इमेज ऐसी थी कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फाइनली जो पेपर खराब हो गया और रिजल्ट आया नहीं। अब हमारी कोचिंग वाले कहने लग गए अब लास्ट पेपर बचा है, अब घर पे जाके पेपर देना, 1 ही महीना बचा है, RPT का एग्जाम होता है। तो अब क्या करें, अब सब कुछ सिलेबस तो खत्म हो गया, पेपर भी खराब हो गया, उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं। एक स्टेट लेवल का एग्जाम का पेपर बचा था, घर पे जाके प्रिपरेशन करनी थी। दिल की बात तो दिल में रह गई, कभी बताया ही नहीं। देख रहे हैं उस लड़की को लेकिन कभी बोल ही नहीं पाए। हाँ, थोड़ा बहुत जब भी सामने एक दूसरे फेस टू फेस होते थे तो मुस्कुराते थे। हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा मुस्कुराते हैं तो उसको ओवररेट किया जाता है। तो हमारे हिसाब से तो मुस्कुराई है, इसका मतलब कुछ बात है, लेकिन उसके हिसाब से कुछ नहीं था। तो हुआ क्या कि अब जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं जाएंगे यार। 6 महीने किसी के लिए इतने दिए हैं, पेपर खराब कर लिया, जो करने आए वो किया नहीं, तब ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो मौका तलाश रहा था मैं, और अब बस की टिकट थी 2 दिन बाद की, घर ही जाना था। जैसे तैसे करके मैं पहुंच गया, मुझे मौका मिल गया। और बहाना क्या था, मैं जा रहा हूं तो मिल लूं सबसे। तो उनकी जो मम्मा थी उन्होंने बोला हाँ नीचे बैठी है, मिल लो, सबसे मिल लो। तो मैंने कहा मिल लेते मैं नीचे गया। और एक्चुअली मैं बताता हूँ, मतलब इसको आप पता नहीं किस वे से देखोगे सब लोग, मैंने उनको कुछ आई लव यू कुछ नहीं बोला।
स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज मुझे ऐसा फीलिंग था कि यार ये है जो मेरी ना वाइफ बन सकती है, मुझे संभाल सकती है। मेरे में ना बहुत एनर्जी थी, बहुत जो, और एक्चुअली वो एनर्जी जो है ना उस एज में ना डिस्कार्टेड होती है, डिफ्यूज्ड होती है, पर अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई तो वो अलाइन करने के लिए मुझ में उसमें वो दिखता था कि मुझे वो संभाल लेगी, और मैं थोड़ा चाइल्डिश भी था पर एनर्जी बहुत थी। तो फाइनली मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो उनको थोड़ा सा लगा कि कुछ बोलने वाला है, पर उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था मैं ये बोलूंगा। एक्चुअली मैंने बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है 17 साल की उम्र में। हाँ, वाह। पर उसके बाद जो उसने बोला वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से मेरी लाइफ का टर्न अराउंड हुआ। ओके। तो मैं ब्रीफ में बताता हूँ, बिकॉज बहुत सारी बातें हुई थी, बट ओवरऑल उन्होंने 4 बात बोली। पहली बात तो यार, आप मॉम डैड के पैसों पर ये करने आए हो क्या? पहली लाइन, आई वाज शॉक, ये क्या है? दूसरी लाइन, तुम जब शुरू में आए थे तो तुम बहुत इंटेलिजेंट लगते थे, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देते? और वो इतनी मेच्योर बात क्यों करी थी मैं आपको आज बताता हूँ। मैंने कभी पॉडकास्ट नहीं बताया, मुझसे वो 5 साल बड़ी हैं। तो वो बहुत मेच्योरली मुझसे ये सारी बातें बोल रही थी। बहुत सारी बातें हुई, तो उसमें तीसरी बात ये थी कि एक सलाह देती हूँ। मैंने कहा हाँ प्लीज। उनको मेरी एज पता थी, एक सलाह देती हूँ। मैंने कहा हाँ प्लीज, कि तुम जिंदगी में कुछ बन जाओ, सफल हो जाओ, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उसके बाद की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और शायद मैं भी। एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे खुशी इस बात की थी कि वो वाइब, वो जो पहला प्यार सोच रहा सिर्फ मेरे अंदर ही है, वो वहां पे भी थोड़ी बहुत आग थी। तो मैं थोड़ा हो गया कि ठीक है कुछ हो सकता है, बट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बट हाँ ये ओवरऑल ये था कि मुझे पता लग गया आग वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, अब मुझे प्रूफ करके दिखाना है। बिकॉज वो मुझसे 5 साल बड़ी है, और ऑब्वियसली इतने सारे रिश्ते आते हैं, ऑब्वियसली कैसे होगा? तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मैं कुछ करता ही नहीं था। तो एक लड़की का कंसर्न बड़ा होता है कि मैं अपने मॉम डैड में, उसका कंसर्न तो यही था कि देखो मेरे माँ बाप राजी नहीं है तो मैं नहीं कर सकती, हाँ आई लाइक यू, बट नहीं, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, दैट्स इट। तो उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की 1 महीना, जो मैंने 6 महीने नहीं की थी, आरपीडी का एग्जाम निकाला, और उसके बाद मैंने जो राजस्थान का जो प्राइवेट में टॉप इंस्टीट्यूट है वहां मेरा सिलेक्शन हो गया। फाइनली मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया, पूरे मोटिवेशन के साथ शादी करने के लिए। उन्हीं से शादी करी। ओके फाइनली। अगली लाइन बोलना भूल गया, तो ये क्लाइमेक्स है। वो क्लाइमेक्स क्या है कि आज वो मेरे साथ है, और मेरी सफलता में पूरा उसका हाथ है। वाह, ब्यूटीफुल भाई।